हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए करें कि यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 7 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों का रीजनिंग का 10 है। जिसने पार्ट 9 तक नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें, यानी सीरीज जो है दिया है क्वेश्चन मार्क, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। पेन पेपर लेकर बैठना है दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलना है, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर करते हैं कि हम लोगों के सामने हुआ है तो हुआ कैसे। सबसे पहले सीरीज को नोट करेंगे, जैसे 109, फिर है दोस्तों 100 क्या लिखा उसने 90, फिर कोमा 200 क्या लिखा है 39, फिर है हम लोगों के सामने 264, फिर है दोस्तों हम लोगों के सामने 273, और आगे इसी जगह क्वेश्चन मार्क। तो चलिएगा दोस्तों ये देखिए कि 100 यदि हम लोग 9 से जाएंगे दोस्तों 190 पे, तो यहाँ पर उसने कितना जोड़ा है, तो देखिए 81 जोड़ा है। कितना जोड़ा है दोस्तों, 81 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो देखिए उसने कितना जोड़ा है दोस्तों, इसमें 49 जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, तो इस जगह पर ये देखिए हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है, उसने 25 जोड़ा है। जैसे ही 25 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो उसने कितना जोड़ा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 जोड़ा है। तो अगला क्या जोड़ेंगे सर, जरा हमें बता दीजिए। तो अगला जो है ना जोड़ेंगे क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने 1 जोड़ेंगे। क्यों ऐसा हुआ जरा हमें बता दीजिए, लॉजिक तो देखिए यहाँ पर जैसे 81 जो है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, ये जैसे ये हो गया तो ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 7 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से जैसे 25 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लॉजिक को समझिए। उसी प्रकार से 9 जो है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो अगला जो आएगा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर जो इस जगह पर 1 का स्क्वायर, यानी कि इस जगह पर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी विषम संख्या का स्क्वायर चला है। 9 का, 7 का, 5 का, 3 का, तो अगला क्या आएगा, विषम 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जैसे ही 1 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 74 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो 274। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए उसने क्या किया, स्क्वायर करके जोड़ा है, यानी 9 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 273 में जोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 274 आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारा नहीं कर पाए और धमाधम स्किप कर दे। एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 273 का संबंध 21 लिखा है, तो उसी प्रकार से 221 का संबंध क्या होगा। नीचे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 4 ऑप्शन मिलेगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए अब हम बताते हैं क्या हुआ। आखिर बहुत बड़ा संख्या से दोस्तों बहुत छोटा संख्या दिया है, बहुत बड़ा संख्या से बहुत छोटा संख्या पूछा है, तो उसने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ क्या कर दिया होगा दोस्तों, भाग किया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग हमेशा याद रखते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस साइड से क्या करेंगे, जो कि हम लोगों का 273 हो सकता है, गुना कर दें, स्क्वायर कर दें, इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। तो जैसे उसने लिखा है 273, चलिए पहले लिख देंगे, क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 21, और यहाँ पर हम लोग समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 221। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे कि हाँ सर कैसे होगा। तो 273 से यदि 21 पे आएंगे ना, इस पे क्या किया दोस्तों, उसने प्लस यहाँ पर ई भाग कितना कर दिया है, 13 कर दिया। देखिए भाग जैसे ही 13 कर देंगे, तो चलिए अब करके दिखाइए। उस अब खाली कहने से नहीं होगा। 13 से 2 7 3, तो इसमें जैसे ही भाग देंगे ना, क्या बार में घटेगा, ये देखिए 13 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 इधर 3, मतलब घटाएंगे तो 13 1 13। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो कितना बार में कटा है कि 273 में 13 से भाग दे देंगे ना, तो 21 बार में कट जाएगा। तो ये बात तो हम समझ गए सर, जो बात आप बताना चाह रहे हैं।
तो अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी वही काम कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 13 से भाग कर देंगे। तो जैसे ही 13 से भाग करेंगे तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं। एकदम सब चीज़ आपके सामने होगा, कोई इधर उधर कोई घपलाबाजी नहीं। तो देखिए यहाँ पर 13 का क्या हो जाएगा 13, तो ठीक है। तो क्या बार में जाएगा, तो 13 और यहाँ पर 9, कितना हो जाएगा 13 7 2 9, हाँ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा और 1 13 7 क्या हो जाएगा 91। तो देखिए 17 बार में कट जा रहा है हम लोगों के सामने, यानी सीधा सा यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 17 आ जाएगा। तो लॉजिक समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। उसने यहाँ पर क्या किया है, भाग कर दिया है। किससे क्या है, तो 13 से भाग करके लिखा था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट का संबंध लिखा है दवाई, तो उसी प्रकार से ऑप्टिशियन का संबंध क्या होगा। यहाँ पर देखिए गलती होगा, बहुत सारा स्टूडेंट नली कहेगा, कोई विमान कहेगा, कोई चश्मा कहेगा, तो कोई कानूनी मामले कहेगा। तो देखिए बताते हैं क्या होगा। जिस प्रकार से फार्मासिस्ट का संबंध दिया दोस्तों दवाई, यानी फार्मासिस्ट का मतलब होता है कि एक प्रकार से दवाई का वितरण करना है। उसी प्रकार से ऑप्टिशियन का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, चश्मे से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि फार्मासिस्ट का संबंध है दवाई, तो उसी प्रकार से ऑप्टिशियन का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, चश्मे से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इस समूह से संबंधित संख्या को चुनिए। कहने का मतलब ये जो समूह बनाया है इसी प्रकार, जैसे 149 का संबंध 9 लिखा है, फिर 18 लिखा है, तो उसी तरीके से वहां पर हो सकता है उसने जोड़ के लिखा होगा घटाकर। तो उस तरीके से आपको सोचना है कि आखिर उस समूह को कैसे बनाया, तो वही समूह इसमें ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। तो उसने यहाँ पर अगर देखा जाए ना, एक लॉजिक क्या लगाया है, ये देखिए 18 में आप क्या कीजिए दोस्तों कि सीधा 144 में जो है ना, लॉजिक को अगर देखा था 4 4 8 1 9, अगर हम लोग यहाँ पर हाँ 9 से अगर भाग दे देते हैं, देखते हैं लॉजिक 9 से क्या कर देते हैं दोस्तों 144 में भाग दे देते हैं। लॉजिक को समझिएगा, इधर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस साइड में देखना तो बढ़िया रहेगा। 9 से क्या करेंगे दोस्तों 100 हम लोगों के सामने 44 है, तो 144 में 100 क्या करेंगे दोस्तों 44 लिख लेंगे इस प्रकार से। हाँ तो 9 से भाग देंगे तो 9 एक अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने 9 हो गया, तो 9 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 और 4, 9 छक क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर 9 छक क्या हो जाएगा 54। तो 16 बार में कट जा रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों 16 बार में कट जा रहा है, यानी कि यहाँ से 16 बार में कटेगा और उसने क्या क्या होगा +2 क्या होगा। तो हम समझ गए कि उसने क्या किया। ये देखिए अब आपको बताते हैं कि 144 से 9 पर जो गया है ना, तो इसमें भाग क्या कर दिया दोस्तों 16 कर दिया। इस पे क्या कर दिया दोस्तों, जैसे ही 9 से भागा कीजिएगा तो हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 से इसमें 144 में जैसे ही हम लोग क्या कर दिए 9 से भाग कर दिए, ई साइड से कर देते हैं कि सर 9 से जो है आप 144 में क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो आपके सामने क्या आएगा 16 आएगा। और वही 16 में आपको प्लस क्या कर देना होगा दोस्तों 2 कर देना होगा, तब आपके सामने क्या आएगा 18 आएगा। देखिए 9 से क्या किए 144 में भाग दे देंगे तो 16 आएगा, और यही 16 में +2 कर देना है। तो चलिए उसी तरीके से देखते हैं कि इसमें अगर 9 से भाग करेंगे दोस्तों, ये देखिए 9 छक 54 होगा, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 4 हो पाएगा। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो पाया। देखिए एकदम कुछ नहीं, बस एक जरा सा समझिएगा तो आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 से 72 में भाग देंगे तो 9 हो जा रहा, और जबकि वहां पर नहीं 2 जोड़ा है तो ये भी नहीं हो पाएगा। चलिए इसको हटा दिए। उसी प्रकार से दिया 8 से अगर इसमें भाग देंगे दोस्तों, तो 8 से भाग देंगे तो क्या हम लोगों का देखते हैं कि और उसमें 2 जोड़ा है, तो चलिए इस जगह पर कर देते हैं। एकदम कुछ नहीं, बस आपको समझना था। 8 से 156 में तो 156, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 8, तो 8 कर दिए, और 8 7 76, 76 तो कट भी नहीं करेगा, तो कैसे होगा, ये भी नहीं हो पाएगा, यानी कि एक के ऑप्शन है। और चलिए इसको भी चेक करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि खाली कहा देने से नहीं होगा। ये भी नहीं हुआ। अब देखिए जैसे डी नंबर को ऑप्शन को उठाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए इसी जगह कर देते हैं, एकदम यहीं पर कर देते हैं कि 7 से
133 में क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। तो 7 से भाग दीजिएगा ना तो 19 बार में कट जाएगा। ये देखिए 7 से यहाँ पर भाग लगाइएगा, क्या हो जाएगा, 7 का यहाँ पर 7 होगा, फिर 6 इधर 3, तो 7 नमा क्या हो जाएगा 63। तो 19 बार में कट रहा है, 19 में क्या करना है दोस्तों, फिर 2 जोड़ देना। अरे 7 से ये देखिए ये भाग लग जा रहा है क्या बार में, तो 19 बार में आपका भाग लग गया। तो जिसमें भाग लगा तो 19 आप प्लस 2 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, क्या लॉजिक होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, धमाधम नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, राजा रानी पिता। तो चलिए इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, यानी यहाँ पर जैसे राजा है, रानी है, पिता, तो कौन सा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा आंसर होगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ राजा जो है इस प्रकार से आप देखे होंगे कि कुछ राजा क्या हो सकता है दोस्तों, पिता के अंतर्गत आ सकते हैं, यानी कुछ राजा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और रानी का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यहाँ पर रानी का डायग्राम क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका होगा, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए कुछ राजा जो है यानी कुछ पिता जो है दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं, कुछ पिता हम लोगों का क्या हो सकता है, राजा हो सकते हैं। और हम लोगों का यानी कि और रानी का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग है। क्या यहाँ पर ऐसे करेंगे, कुछ राजा रानी कर देंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। क्या कुछ रानी राजा ऐसे पिता कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, ये वाला आंसर को टिक कर देगा, कहेगा कि सर यहाँ पर ये वाला होगा, एकदम सरासर गलत होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समझना होगा कुछ राजा जो है हम लोगों का यानी कुछ पिता राजा हो सकता है, और हम लोगों का रानी का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आज जो एजेंसी टीसीएस ने करवाया था बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सी को दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे, जैसे ये एक यहाँ पर, तो एक किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हम लोगों के सामने एक हो जाएगा, ऐसा एक बनेगा। यहाँ इधर से है ना, अच्छा नहीं, यहाँ पर कैसा एक हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा। कौन साइड से, ई साइड से हो जाएगा। एक जब देखेंगे ना तो एक इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एंड जैसे बनाया है तो एंड हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इधर से एंड हो जाएगा। उसी प्रकार से आर जैसे दिया तो आर हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने ई दिया है तो ई साइड से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने डब्ल्यू जैसा का जैसा रहेगा, ओ जैसा ही रहेगा। फिर पी क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जो होगा पी इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने एम हो बहु वैसा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। फिर ई हो जाएगा इस साइड से, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हज हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको हज इस साइड से इधर कर देना है। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए ना तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अभी इस सब ऑप्शन में देखेंगे ना तो इसमें तो आर किया है, इधर कर दिया, सी तो कभी हो भी नहीं। आर को यहाँ पर गौर कीजिए। उसके बाद इसमें देखा जाए ये वाला क्यों नहीं होगा, जैसे एक इधर से एंड, उसके बाद आर, उसके बाद ई, ठीक है, डब्ल्यू, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद एम। इसमें देखिए ई किधर से कर दिया, यही सबसे मेन था छांटना कि कैसे छांट ले। इसमें देखिए ई कैसे कर दिया, बस हमने जो तरीका होता है इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों, उस तरीके से उसने क्या होगा। इसमें अगर इसमें देखा जाए कि क्या अलग किया है, जैसे ई, तो हाँ ई भी इसमें इसी में ई अलग तरीके से कर दिया, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से दिया गया। तो चलिए कैलेंडर के सवालों को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ये देखिए। करा कि यदि 30 जनवरी 2010 को क्या है दोस्तों, शनिवार था, तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो अब कैसे होगा, लॉजिक देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है ना सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए। किसमें आएंगे दोस्तों, लॉजिक को समझिएगा कि 30 और क्या है दोस्तों, जनवरी। तो 30 जनवरी 2010 को यहाँ पर कौन सा दिन है, तो 30 जनवरी 2010 को हम लोगों के सामने शनिवार दिया है। यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, शनिवार। तो ठीक है, हमने लिख लिया। आना किस पे है, तो पहले ही देखिए, अगर हम लोग 30 जनवरी, लॉजिक को समझिएगा, 30 और क्या दोस्तों, जनवरी, 30 जनवरी 2011 में आएंगे ना तो एक दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि होता है। अगर सामान्य वर्ष से यानी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आते हैं नहीं तो एक दिन का वृद्धि होता है।
और अगर यही हम लोग क्या चलते हैं दोस्तों लीप वर्ष में, तो 2 दिन का वृद्धि होता है। तो 2010 साधारण वर्ष है। लीप वर्ष कौन वर्ष होता है जिसमें 4 से भाग लग जाता है। तो 1 दिन वृद्धि होगा। शनि के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आ गए हम लोग, क्या आ गए 30 जनवरी तक आ गए। लेकिन उसने क्या पूछा है 1 मार्च में जाना है। तो 1 मार्च में जाना है। अब देखिए दिन कितना कितना बच रहा है। तो जनवरी के महीना 1 दिन का बचेगा, ठीक है सर। तो 2011 तो साधारण वर्ष है, यानी कि लीप वर्ष है नहीं, क्योंकि जौन वर्ष में 4 से भाग लगेगा ना वो क्या होगा लीप वर्ष होगा। जो वर्ष में 4 से भाग नहीं लगेगा तो वो क्या होगा लीप वर्ष नहीं होगा। 2010 लीप वर्ष नहीं, 11 भी लीप वर्ष नहीं, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लग रहा है। अब देखिए एक हम लोग एक काहे लिखे, क्योंकि फरवरी जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है। 30 जनवरी तक आ गए तो 1 दिन, फरवरी का महीना यहाँ पर हो जाएगा 28 दिन, और मार्च में क्या हो जाएगा दोस्तों 1 दिन। तो इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। तो 30 दिन में क्या कीजिए दोस्तों 7 से भाग लगा दीजिए। क्यों 7 से, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है। तो 30 में यहाँ पर 7 से हम भाग लगा देंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 28। शेष कितना बच रहा है 2 दिन बच रहा है, यानी यही शेष से मतलब है। तो इसमें रविवार में क्या करेंगे दोस्तों 2 दिन जोड़ देंगे। तो रवि के बाद क्या हो जाएगा सोम मंगल। तो कहाँ है इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमेशा आप ये इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या किए जनवरी से जनवरी तक आ गए, ठीक है सर। अब बच रहा है जनवरी के महीना में 1 दिन तो बच ही रहा है, तो वही 1 दिन यहाँ पर लिखे। फिर फरवरी का 28 दिन लिखे। अब मार्च में जाना था 1 मार्च तक, 1 मार्च का भी 1 दिन लिए। इस दोनों को जोड़ लिए, 7 से भाग लगा देते हैं, क्योंकि दिन 7 दिनों के बाद रिपीट करेगा। जो शेष बचेगा तो उस दिन में जोड़ दीजिए। तो रवि में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रवि के बाद होता है सोम और मंगल। मंगल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि वीडियो बनाने में क्योंकि काफ़ी समय लगता है।